दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो आप लोग का चैप्टर नंबर जो आप लोग का पार्ट 1 है एलजेब्रा, उसका मैं चैप्टर नंबर 4 ले गया हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग। उसका हम लोग लेक्चर नंबर 6 आज की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके बाकी के बचे हुए सॉल्व करेंगे। 1 2 3 मैंने आपको कल के वीडियो में सॉल्व करके दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ओके, आइए आज के वीडियो में 4th 5th 6th को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या पूछा है, सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से ध्यान से उसमें थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जंप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे क्या पूछा है, स्मिता देश पांडे परचेज शेयर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्मिता देश पांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू 5 rupees at a premium of 20 rupees. How many shares will she get for 20,000 rupees? इसमें हम लोग को पूछा है, हम लोग को एक देश पांडे कोई है, उसने क्या किया, शेयर परचेस किया। उसका जो शेयर की जो फेस वैल्यू है 5 रुपये है और जो शेयर की जो प्रीमियम वैल्यू है 20 रुपये है। ओके, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। हम लोग पूछा हाउ मेनी शेयर, मतलब उसने 20,000 रुपये में, मतलब 20,000 रुपीज़ में उसने कितना शेयर खरीदा होगा, हम लोग को ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग इसका मार्केट वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अगर हमें एक बार मार्केट वैल्यू निकल गया तो हम लोग बाकी सब आराम से निकाल ले जाएंगे। तो आओ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। इसमें हमको क्या क्या देखा रखा है, फेस वैल्यू हम लोग को दिया है 5 रुपया, प्रीमियम हम लोग को दिया है 120 रुपीज़। ओके, अभी हम लोग इसका निकालते हैं मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू का फार्मूला जो मैंने आपको कल के लेक्चर में था बताया, कल का लेक्चर आप देखे होंगे तो आपको फार्मूला मालूम होगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो हमारे पास फेस वैल्यू क्या है, 5 रुपया है, प्लस प्रीमियम कितना है, 120 रुपया है, इज इक्वल टू 5 प्लस, देखो 5 प्लस 125 रुपीज़ हो गया। क्या हो गया मेरे पास, मार्केट वैल्यू मेरी हो गई 125 रुपीज़। ओके, 125 हमारा क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, 125 नहीं होगा, सॉरी, हमारा सिर्फ 225 होगा। यहाँ पे हमारा 1 बाई मिस्टेक, देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, प्रीमियम ऑफ 20, मैंने इस 20 को 120 समझ लिया, तो दिस इज़ माई मिस्टेक। ओके, आपका जो मार्केट वैल्यू है 25 रुपीज़। ओके फ्रेंड, अब आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग को निकालना क्या था, टोटल, मतलब उसने टोटल कितना शेयर खरीद सकता है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, मैं कल की वीडियो में भी आपको फार्मूला था बताया। तो हमारा फार्मूला क्या है, टोटल शेयर्स इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, अपॉन क्या कर देंगे हम लोग, मार्केट वैल्यू कर देंगे फ्रेंड। ओके, तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो यहाँ पे लिख दिया है 20,000 रुपीज़ का हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग ऊपर क्या करेंगे, 20,000 अपॉन मार्केट वैल्यू हमारे पास 25 रुपीज़ है। तो सॉल्व कर देखो, अभी आप क्या करना है, इस 25 को 2000 से डिवाइड कर दो। देखो ये हमारा 2 इतना क्या है, 200, तो देखो 25 8 जा 200, तो हम लोग इसको कट करके लिख देंगे 8, बाकी के 2 जीरो ऐसे आ जाएगा 800। मतलब ये जो थे देश पांडे 800 शेयर परचेज किए थे। कितना, 800 शेयर। आप ऐसे आंसर भी लिख देना इन वर्ड में, परचेज शेयर, परचेस्ड शेयर्स 800। उसने 8,000 रुपये, मतलब सॉरी 8,000 नहीं, 800 शेयर उसने परचेज किया है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का लो, फिर मैं आगे तरफ बढ़ता हूँ। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 में क्या पूछा है देख लेते हैं। श्री संतलीला हैज़ परचेज 150 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़ और फॉर मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़। फिर ध्यान से सुनो, एक श्री संतलीला जी है, उन्होंने शेयर परचेस किया। कितना शेयर परचेस किया, 150
उसका फेस वैल्यू हम लोग को 100 रुपये दे दिया 100 रुपीज़, और मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़ दे के रखा है। बोला क्या, कंपनी हैज़ पे डिविडेंड, कंपनी क्या पेड कर रही है, ये जो संत लीला है, ये जिस कंपनी का शेयर परचेस किए वो कंपनी इसको डिविडेंड पे कर रही है। कितना परसेंट, 7%। तो हम लोग को फाइन क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। आप लोग को तो पता ही चल गया होगा, इसमें हम लोग का ROR का फार्मूला लगेगा, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, तो ROR हमारा लगेगा। ओके, तो आइए इसको हम लोग 1 बाई 1 स्टेप्स में सॉल्व कर लेते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया आपको वो लिखो। तो मुझे यहाँ पे दिया है शेयर्स इसके पास 150 है, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, फिर इसके पास जो मार्केट वैल्यू है वो 120 रुपीज़ है। इसको जो डिविडेंड मिलता है, क्या क्या मिलता है, डिविडेंड 7% है। ओके, डिविडेंड कितना दोस्तों, 7% है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग डिविडेंड निकाल लेते हैं कि हमारा डिविडेंड एक्चुअली में है कितना है। भाई डिविडेंड है कितना, तो हम लोग डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे। डिवाइडिंग इज इक्वल टू क्या करेंगे, 7 करें, हमें 7% निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग 7 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू करेंगे। तो आपको पता है हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में 100 लेते हैं, और हमारे पास फेस वैल्यू ऑलरेडी 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़, तो देखो 100 हो गया कैंसिल, बचा डिविडेंड 7। हमारे पास डिविडेंड कितना बचा, 7 बचा। तो अभी हम लोग टोटल डिविडेंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड हमें एक शेयर की डिविडेंड जो मिली है 7 रुपीज़ मिली है। टोटल कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 150। अभी आप बोलोगे ये तुमने कहाँ से लिखा, तो भाई देखो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए जो आपको जो डिविडेंड मिला है, टोटल डिविडेंड निकालने के लिए जो भी आपको डिविडेंड मिला है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना शेयर हो। देखो हमारे पास 7 रुपीज़ हम लोग को मिला, तो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पूरे शेयर से, तो हमारा 150 है। तो आप 7 को 150 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो आप 15 7 जा, देखिए आप 15 7 जा आपका होता है 105, 50 7 जा 105, तो 105 और ये 0 हमारा फ्री में आ जाएगा। तो हमें कितना मिल गया, 1050 रुपीज़ मिल गया। लेकिन हम लोग को ये क्या पूछा है, हम लोग को क्या पूछा था, ROR ना, तो अभी हम लोग ROR निकालेंगे। अभी हम लोग इसकी स्टेप्स वाइज हम लोग करते चलेंगे। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सम इन्वेस्टमेंट। भाई हम लोग को तो इसमें इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं है। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट पता रहेगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज हो डिविडेंड, मतलब ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न मुझे कितना दे रहा है। तो निकालते हैं सम इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले सम इन्वेस्टमेंट का भी मैंने फार्मूला कल था बताया, आज फिर देख लो। सम इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। किससे मल्टीप्लाई बाय होगा, मार्केट वैल्यू का होगा। तो हमारे पास शेयर कितना है 150, तो 150 लिखो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना 120। देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 करो, या 15 मल्टीप्लाई बाय 12 करो, कुछ भी करो। देखो 15 10 जा 150, 52 जा 30, तो 150 प्लस 30 हो गया 180, और 20 हमारा फ्री पे आ जाएगा। कितना मिल गया, 18,000 रुपीज़ मुझे मिल गया। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है 18,000 रुपीज़ हुआ है। अभी हम लोग निकालेंगे ROR, जो कि हम लोग को देखो निकालना है। रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ROR भी कहते हैं। तो हम लोग निकालेंगे इसका ROR। तो कैसे निकलेगा, इसका भी फार्मूला होता है टोटल डिवाइडिंग अपॉन सम इन्वेस्टमेंट से हम लोग करेंगे। सम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो, तुम्हारे पास टोटल डिविडेंड कितना है 1050 रुपीज़। तो यहाँ पे आप पुट आउट करो 1050। सम इन्वेस्टमेंट कितना है मेरे पास, तो 18,000 रुपीज़ है, तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब सॉल्व करो, देखो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अभी आप इसको सॉल्व करो। देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 18 5 जा 19, 18 5 जा 19, ये हमारा 105 दिया है ना। तो हमारा तो 18 6 जा 108, 108। तो हम लोग काम करते हैं, हमारा पॉइंट में चला जाएगा। पॉइंट में जाएगा तो हमारा 0 लग जाएगा। हमारा यहाँ पे 5.83% आएगा।
आपका ROR जो मिला 5.83% मिला, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखना आंसर, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 5.83%। ओके, आप अगर एक बार आप इसको चेक कर लेना, या मेरा रॉन्ग भी हो सकता है लेकिन राइट ही होगा, एक बार चेक कर लेना। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले इतना स्टेप्स लो, फिर नीचे का लेने का समय दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे, बचे हुए स्टेप्स इधर है, उसका भी आप ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन आपके इस पूरे प्रैक्टिस सेट में है, और इसी साल का प्रैक्टिस सेट 4.3 हो जाएगा क्लोज। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे। इन द फेस वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ द शेयर इज सेम, मतलब जो फेस वैल्यू है वो बोथ द शेयर, जो भी शेयर रहेगा उसका फेस वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर देन विच इन्वेस्टमेंट, वन मिनट कैमरा ब्लर हो रहा है, ठीक है। देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या प्रॉफिटेबल है। कंपनी ए और कंपनी बी दिया है, हम लोग को पता लगाना है कि कंपनी ए हमारा प्रॉफिट में है या कंपनी बी प्रॉफिट में है। लगा लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने को सब आता है, ठीक है। कंपनी ए में क्या क्या दिया देख लेते हैं। डिविडेंड 60% है और मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ है। कंपनी बी का डिविडेंड 20%, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़। देखो अभी आप लोगों से बहुत लोग डायरेक्ट आंसर बोलेंगे भाई इसमें तो सिर्फ पता लगाना है कि कंपनी ए या कंपनी बी कौन सी प्रॉफिट में, तो भाई कंपनी बी प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि इसका 20% डिविडेंड है। भाई सॉल्व करते हैं, शायद कंपनी ए आ जाए, शायद अभी मैं भी सॉल्व नहीं किया, तो सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग बताएंगे कंपनी ए या कंपनी बी कौन सी कंपनी ज़्यादा है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत इजी इसी इसके सम्स होने वाले हैं, बहुत टफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ सबसे पहले देखो, हम लोग को फेस वैल्यू दिया नहीं है। फेस वैल्यू हम लोग को दिया है नहीं दिया, तो हम लोग यहाँ पे एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लेट द फेस वैल्यू एक्स में क्या मान लिया? लेट द फेस वैल्यू एक्स। अभी हम लोग को शेयर भी नहीं था दिया, तो हम लोग शेयर को भी मान लेंगे एक्स ही मानेंगे ना फ्रेंड। तो एक्स मान लो। लेट द शेयर बी एक्स मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को एक चीज़ दिया था, क्या क्या दिया था अपने को? इसमें मार्केट वैल्यू दिया है। यहाँ पे लिखो कंपनी ए का भी हम लोग निकाला है ना। कंपनी ए एमवी जो इसका है 80 रुपीज़ है। ओके, इस कंपनी ए का मार्केट वैल्यू कितना है? 80 रुपीज़ है। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, और हमें इसमें डिविडेंड दिया है। डिविडेंड कितना देख के रखा है? डिविडेंड हम लोग को दिया 16%। गुड, अच्छी बात है, 60% दे दिया। अभी हम लोग इसका ROR फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग को ईजिली आंसर मिल जाएगा। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? ROR। तो देखते हैं ROR का फार्मूला क्या होता है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टेड या सम इन्वेस्टमेंट, कुछ भी लिखोगे चलेगा, मल्टीप्लाई बाय। तो ये कितना हमारा है? 16% अपॉन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ है? कुछ पता होता है इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ है? हाँ, तो हम लोग का जो सम इन्वेस्टेड था वो क्या होगा? देखिए, सम इन्वेस्टेड निकालने से पहले हम लोग को देखो, इन्वेस्टेड तो हम लोग को दिया नहीं, हम लोग तो यहाँ पे एक्स माने थे फेस वैल्यू, और इसी से करके हम लोग इसका इन्वेस्टेड निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका एक स्टेप को क्या करते हैं? मिस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? 16/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्यों? मैंने एक्स यहाँ पे था माना, फिर अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में सम इन्वेस्टेड पता ही नहीं है। सम इन्वेस्टेड क्या है? पता ही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो 80x होगा। क्यों? सम इन्वेस्टेड का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितना? x मल्टीप्लाई बाय 80। क्या होगा पता ना आपको? तो अब आई क्या होगा यार फ्रेंड? 80x। सॉल्व कर लेते। 0 0 0 0 कैंसल, 16/80x। अब सॉल्व करो। अभी जो x है, इस x को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस x को हम लोग एक बार ऊपर कर देते x/80
अब सॉल्व करो। अगर आप अभी आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 के टेबल से कटेगा, क्या कटेगा, 2 के टेबल से कटेगा। कैसे, 2 जा 2 4 जा 8/4, और काट सकते हैं क्या इसे, 2 2 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा 4/2, और कटेगा क्या है, देखो 2 2 जा 4 और 2 10 जा, और कट सकता है क्या, और कट सकता है क्या, देखो इतना आपको दिख रहा होगा। और जो x को बार बार लेते आओ, और ये कटेगा क्या, देखो कटेगा से 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो x/5%, x/ क्या मिल गया 5%, क्योंकि यहाँ से 2 कट गया तो यहाँ पे x/5% मुझे यहाँ पे मिल गया कंपनी ए का। किसका मिला, कंपनी ए का। समझ में आया इतना। अब आइए सॉल्व करते कंपनी बी का भी सॉल्व कर लेते हैं ना भाई। तो डायरेक्ट इसका हम लोग सॉल्व करते हैं ROR, क्या फार्मूला से हमारा डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो, कैसे करेंगे, देखो डिविडेंड इसमें कितना दिया है 20%, तो मैंने ऊपर लिखा था 20, तो 20 लिखो, 20/100 मल्टीप्लाई बाय x करो, अपॉन में सम इन्वेस्टमेंट हमारा कैसे निकलता है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू हमें दिया 120, तो 120 लिखो मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो, 0 0 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो बचा क्या 2x/12। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इसको सॉल्व करो। आप लोग इधर सॉल्व करना, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर सॉल्व कर, देखो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो x/6%, 2 1 जा 2 6 जा, ओके, x/6% ये बचा। तो क्या अभी आप बोल सकते हो क्या कौन सी कंपनी प्रॉफिट में है, कौन सी कंपनी प्रॉफिट में है, 6x/6%, x/5%। अभी भी आप बोलोगे भाई 6 आया, यही हमारा प्रॉफिट में नहीं है, क्यों, हमारा कंपनी ए प्रॉफिट में, कंपनी ए हमारा क्या है, यहाँ पे आप आंसर लिखो, आपका क्या आंसर है, कंपनी ए इज प्रॉफिटेबल। अभी आप बोलोगे यहाँ पे 6%, यहाँ पे 5%, तो कैसे, देखो किसी भी शेयर का जो एक्स रहता है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो हमारी ये क्या है, कम है, और इसकी क्या है, ज़्यादा है। देखो शेयर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन शेयर के अंदर आप लोग जब क्लास 11th में जाओगे, आपके अगर कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करोगे तो उसमें आपको मैथ पार्ट 1 में आपका लास्ट चैप्टर है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, तो वहाँ पे आपको पूरा एकदम डीप में बताया हुआ है कि रेशियो में कम रहना चाहिए तो ही कंपनी का प्रॉफिटेबल माना जाता है। तो ये जब आप लोग 11 में जाओगे तो आपको आराम से मालूम पड़ जाएगा, ओके। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का इतना ले लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इतना ले लिए होंगे, बचे हुए स्टेप्स इधर है, इसका भी जल्द से जल्द ले लीजिए। कैमरा ब्लर हो रहा है, 1 सेकेंड, आप ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 4.3 होता है ख़त्म। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, मेरे आपको रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।